Good morning friend. In today's video I will talk about CAPF-AC interview. At the outset I would like to separate myth from the reality and fact from the fiction by firmly affirming that spoken English is a overrated concept in India. But I think English is only a medium of expression and it is not a parameter by virtue of which we can measure anyone's capabilities. Therefore, despite being comfortable in spoken English, I prefer Hindi as a medium of my expression. And believe me, without an iota of doubt, I cherish this decision to the fullest extent. For the convenience of you all and better understanding, I would like to continue my experience regarding interview in Hindi. सबसे पहले हम बात करेंगे CAPF इंटरव्यू का जो डायरेक्शन सेट होता है वो आपके डैब से होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से होता है, जिसमें आपके बारे में बेसिक जानकारियाँ दी होती है। इसी के आधार पे इंटरव्यू मेंबर आपसे, बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से लगभग 70% आपका जो इंटरव्यू होता है उसका 70% के आसपास हिस्सा यहीं डैब से कवर किया जाता है। तो आपको अपने डैब पे फुल कमांड होना चाहिए। इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन डैब से बनते हैं उसको आप फुल एक्सटेंट तक तैयार कीजिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेस कोड वगैरह, तो आप लोग अपने पर्सनालिटी के हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। और इंटरव्यू बोर्ड कक्ष में जो रूम है उसमें एंट्री करते समय आपकी एंट्री ऐसी कॉन्फिडेंट एंट्री होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि एक फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट की एंट्री हो रही है। आप में वो कन्विक्शन दिखनी चाहिए। आप किसी भी समय पे घबराइए नहीं। बोर्ड मेंबर कोशिश करते हैं कि जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको कंफर्ट फील कराना, वो किसी को अनड्यू प्रेशर में नहीं डालते हैं। मैं रविंद्रनाथ टैगोर के एक लाइन को कोट करना चाहता हूँ कि व्हेन माइंड इज विदाउट फियर द हेड इज ऑलवेज हेड हाई। तो वही कहने का मतलब ये है कि आप बिना किसी भय के कक्ष में इंटरव्यू रूम में प्रवेश करें और मेंबर्स को अभिवादन करें, सैल्यूटेशन करें। उसके बाद उनके कहने पे सीट पे बैठें और थैंक यू बोलें। और उसके बाद बेसिक बातचीत स्टार्ट होगी। वो सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इंटरव्यू हिंदी में देंगे या इंग्लिश में, वहाँ बताइए। मेरे केस में क्या हुआ था कि उन्होंने पूछा कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो मैंने डैब में लिख रखा था कि मुझे हिंदी, इंग्लिश और मलयालम की जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपसे इंटरव्यू इंग्लिश में लेना चाहते हैं, यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि सर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा मैं अपने आप को बेटर, मतलब मैं अपने हार्ट का लैंग्वेज हिंदी में बोल पाता हूँ और माइंड का लैंग्वेज इंग्लिश में बोलता हूँ। तो इफ़ यू वांट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हार्ट को यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ, इसलिए मैं हिंदी को मैं माइंड बना के आया था कि हिंदी में बोलूँगा। तो बोर्ड मेंबर्स बोले, चेयरमैन साहब बोले कि नहीं, हम आपको इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। तो चेयरमैन साहब से हमारी जो इंटरव्यू हुई थी, वार्तालाप हुई थी, वो इंग्लिश में हुई थी। उसके बाद जो अदर मेंबर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू हिंदी में लिया था। तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले जाते हैं, उन्होंने ये पूछा कि मतलब मैं सुपर 30 से पढ़ा था, तो उन्होंने पूछा था कि ये सुपर 30 के बारे में पूछा। फिर पूछा कि आप जो सुपर 30 मूवी है और जो आपकी सुपर 30 है, क्या दोनों में समानता है कि असमानता है, क्या डिफरेंस है उस रियल स्टोरी से और रियल स्टोरी से। तो मैं उनसे बोल दिया कि सॉरी सर, मैंने वो मूवी चूँकि देखा नहीं था, तो यहाँ पे मैंने अपनी असमर्थता जता दी कि मैं चूँकि मूवी देखा नहीं, इसलिए दोनों में कंपेरिजन ड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप अननेसेसरी ब्लफिंग ना करें, क्योंकि इंटरव्यू मेंबर काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और उसके वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, सॉरी, पोलाइटली सॉरी बोलें और आगे निकल जाएं। क्योंकि एक बात कही जाती है कि खत का मजनून भाप लेता है लिफाफा देखकर। तो उनके सामने आप लोग, हम जैसे लोग रोज आते जाते रहते हैं, तो हम लोग उनको चाह कर भी ब्लफ गाइड नहीं कर सकते। इसलिए भलाई इसी में है कि हम लोग अपना रियल सेल्फ उनके सामने प्रस्तुत करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिचुएशनल क्वेश्चन का किस क्वेश्चन में सॉरी करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन में तो आप सॉरी कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन में आप सॉरी नहीं कहेंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ आप रिप्लाई करेंगे और अच्छे से जवाब देने की कोशिश करेंगे।
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मॉक इंटरव्यू देते वक्त आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क होते हैं और आप उसका रेडीमेड आंसर बना के जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन कभी कभी चेंज हो जाता है और आपका रेडीमेड आंसर वहाँ पे फिट नहीं बैठता। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल हिस्ट्री से कोट करना चाहता हूँ कि फ्रीडम एट मिडनाइट में इस बात का जिक्र है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आए थे तो वे सबसे पहले गांधी जी से मिले थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मिले थे। तो जिन्ना साहब को मालूम था कि कल माउंटबेटन से मीटिंग है, तो उनको मालूम था कि लेडी माउंटबेटन भी साथ में है, तो उन्होंने एक लाइन कहा कि फोटो सेशन होगा तो लोग लेडी माउंटबेटन बीच में रहेंगी, हम इस साइड और माउंटबेटन साहब इस साइड। तो उन्होंने एक लाइन कोट किया था कि मैं कहूँगा दो कांटों के बीच एक गुलाब मुस्कुरा रही है। लेकिन वहाँ पे जिन्ना साहब को रिस्पेक्ट देने के लिए माउंटबेटन साहब ने चेंज कर दिया, जिन्ना साहब को बीच में खड़ा कर दिया गया, लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन उनके साइड में खड़े रहे और उन्होंने वही लाइन दोहरा दिया कि दो कांटों के बीच में एक गुलाब। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब सिचुएशन आपके लिए इंटरव्यू बोर्ड में सुसाइडल हो सकती है, तो इससे बचने की कोशिश करिए। आप रेडीमेड आंसर फ्रेम ना करिए। हाँ, ये सिचुएशनल एक तरह से सोच लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, उसकी प्रॉपर वर्डिंग वगैरह फ्रेम ना करें, क्योंकि उससे मैं समझता हूँ कि ये सब सिचुएशन, क्योंकि इंटरव्यू सब कॉन्शियस माइंड में होता है, वहाँ पे जाने पे बहुत सी चीज़ें आप भूल जाते हैं, कुछ प्रेशर भी एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण आप जो रटे रटाए आंसर को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बी नेचुरल, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं कहूँगा कि इंटरव्यू से हर लोग घबराते हैं, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, अगर इंटरव्यू फेस करना हर लोगों के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं अंदर झिझक होता है। तो इस झिझक को हटाने के लिए आप मॉक इंटरव्यू दें, फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स गाइडेंस में, मेंटर्स या फैमिली मेम्बर जो भी लोग कैपेबल हों और आप जिनसे कंफर्ट फील करते हैं तो उनके साथ इंटरव्यू करें। फिर अपना देखें कि आप किस किस स्टेज पे मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को अवॉइड करें, उनसे फीडबैक लें जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, और हर मिस्टेक को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, रिमूव करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को हर दिन एक अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर बनाने की कोशिश कीजिए और आप ये देखेंगे कि आप हर दिन एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है जो आपको आपके मंजिल के करीब लेती जाएगी। इस रिगार्ड में मैं काफ़ी सौभाग्यशाली रहा कि मुझे अच्छे अच्छे मेंटर मिले। मेरा भाई निखिल है जिसने मुझे इंटरव्यू में प्रॉपर गाइडलाइन प्रदान किया, रंजीत सर केन स्टडीज वाले, इन्होंने भी हमारा 2 मॉक इंटरव्यू लिया और जो 1-2 ड्रॉबैक थे उसके बारे में फिगर आउट किया, पॉइंट आउट किया गया और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है इसकी स्ट्रेटेजी तैयार की गई। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दें, प्रैक्टिस दें, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी कमियां बाहर आएंगी और उन कमियों पे आप वर्क करें और आप अपने आप को हर दिन अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। अंत में मैं एक कोट करना चाहता हूँ कि गुड बेटर बेस्ट, नेवर गेट रेस्ट अंटिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।